अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी बायोलॉजी का जीपीएस है। जी हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपको कभी कंफ्यूज हुए कि बैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ क्यों नहीं रखा या मशरूम को वेजिटेबल क्यों नहीं कहते, तो ये लेक्चर्स आपके लिए है। सबसे पहले चलते हैं 1937 में, जब ई चेटन ने दो सिंपल टर्म दिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब सिंपल सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स। फिर 1967 में रॉबर्ट वाइटेकर आए और उन्होंने बोला सिर्फ 2 या 3 किंगडम से काम नहीं चलेगा, हमें 5 किंगडम बनाना होगा। और ये 5 किंगडम उन्होंने बनाया दो बेसिस पर। नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल का टाइप, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। सेकंड, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे बनाते हैं या खाते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। मोनेरा में आते हैं सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, ये खुद खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और दूसरों से लेते हैं, जिसको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कभी प्लांट जैसे काम करते हैं, लाइक एल्गी, कभी एनिमल जैसे, लाइक प्रोटोजुआ, और कभी फंगी जैसे, लाइक स्लाइम मोल्ड। एक तरह के मिक्स कैटेगरी है जो बाकी कैटेगरी में फिट नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंगी। फंगी हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन नहीं करते, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। सेल वॉल में चिटिन होता है। मशरूम, मोल्ड, यीस्ट सब फंगी में आते हैं। यह नेचर का डिकम्पोजर है। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटे। प्लांटे किंगडम में मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास सेलुलोज वाली सेल वॉल होती है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, मॉसेस और फ्लावरिंग प्लांट इसमें आते हैं। अब हम लास्ट किंगडम डिस्कस करेंगे, वो है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम में मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंजेक्शन करते हैं, सेल वॉल नहीं होती और मूवमेंट काफ़ी कॉमन फीचर है। इंसेक्ट से लेकर ह्यूमन तक सब इसमें आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस। अब सवाल आता है, वायरसेस किस किंगडम में आते हैं? जवाब, किसी में नहीं। ये एसेलुलर होते हैं, सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है और प्रोटीन कोड होता है। जिंदा तभी होते हैं जब किसी लिविंग सेल के अंदर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखने का एक साइंटिफिक तरीका भी है, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जो कैलोरस लिनियस ने दिया। इसमें दो नाम आते हैं, एक जीनस और स्पीशी, जैसे कि होमो सैपियन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम्स लिखने के रूल्स की, जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड होते हैं ताकि दुनिया के हर साइंटिस्ट एक ही लैंग्वेज में बात कर सके। नंबर 1 रूल इज़, अगर आप किताब में या कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नेम इटैलिक में लिखेंगे, लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो इसे अंडरलाइन करेंगे। सेकंड रूल ये है कि साइंटिफिक नेम्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा जो पार्ट है वो स्पीशी नेम होता है, हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो होमो सैपियन है, ठीक है। होमो में एच कैपिटल होगा और सैपियंस में एस स्मॉल होगा। थर्ड रूल ये है कि अगर आप एक साइंटिफिक नेम बार बार लिख रहे हैं तो बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार पूरा लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ जीनस का पहला लेटर और डॉट लगाकर लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ई कोलाई है।
अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो, हर जगह लोग एक ही चीज़ को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे प्याज को कहीं पे प्याज कहते हैं, कहीं और कुछ और कहते हैं। अगर एक साइंटिस्ट दूसरे मुल्क से हो तो शायद समझ ही नहीं पाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। इस प्रॉब्लम्स का सलूशन है साइंटिफिक नेम, जो हर जगह सेम होता है। जैसे टाइगर का कॉमन नाम टाइगर है, लेकिन साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। साइंटिफिक नेम से कन्फ्यूजन ख़त्म होती है, गलत पहचान नहीं होती और नाम मिसलीड नहीं होते। सब साइंटिस्ट दुनिया भर में एक ही नाम यूज़ करते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। तो स्टूडेंट्स याद रखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो साइंस को सिंपल और क्लियर बनाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का एंड। हमने देखा कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया जाता है और कैसे साइंटिफिक नेम्स कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।